तो समाज में बाहर घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जैसे जरूरी है, वैसे ही काम करने के लिए भी जरूरी है। जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं, वर्क प्लेस वो एरिया हो गया जहां आप घर से निकल के कहीं काम करने के लिए जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन। वहां पे भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे मेरे से पहले स्पीकर्स ने बात की, एक भावरी देवी करके एक सोशल वेलफेयर, एक सोशल वर्कर थी, शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। हमारे पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो 1 साल के बच्चे की चाइल्ड मैरिज कहीं कर रहे थे, राजस्थान की बात है, वहां पे ऐसा हो रहा था। लेडी रोज हर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस कि ये बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इलीगल एंड इनह्यूमन आई वुड कॉल। लेकिन उस लेडी के साथ ही रेप कर दिया जाता है एंड शी गेट्स पनिशमेंट फॉर रेजिंग हर वॉइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। इसमें बाद में विशाखा एक एनजीओ है, दे टेक अप द मैटर, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1997 में एक लैंडमार्क जजमेंट आ जाती है कि वुमेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेसेस पे है उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आप इस पे एक्ट लाएं। लेकिन जब तक ये एक्ट आता है तब तक हमारी जो गाइडलाइंस है 1997 की ये एप्लीकेबल रहेंगी। फिर चलते हैं कट टू 2013 में हमारी मिशन है, आउट ऑफ विच 16 ने अभी तक कमेटीज बनाई है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटीज, जो कि बाकी ने अभी तक कमेटीज नहीं बनाई है। ऑल स्टेट फंक्शनरीज, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टुडे गैदर हियर टू डिस्कस these things. Meanwhile, the Supreme Court of India has also given its recommendations on this. This act should be come into force, should be enforced diligently. आज ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और दलसा मिलके हम लोगों ने पॉश एक्ट पे एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ है। उसका मकसद ये है कि जितनी भी हमारी फीमेल्स जो वर्किंग प्लेसेस पे जहाँ अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं उनको पॉश एक्ट के बारे में बताया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेसेस का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में बताया गया। उनको अवेयर किया जाए कि उनके क्या इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इस एक्ट में और उनके पास क्या राइट्स हैं इस एक्ट में। अगर कहीं उनके साथ कुछ इस किस्म का ज्यादती हो रही है तो वो कैसे अप्रोच कर सकती हैं, रिवर्सल मेजर्स क्या रहेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने एक दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था। आप लोग देख रहे हैं कि मुख्य डिपार्टमेंट से यहाँ जो वर्किंग वुमेन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बड़े सबके लोगों ने कोशिश की है। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ अपने इस प्रोग्राम को कवरेज दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि पॉश एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ें, इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मिल के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वर्क प्लेसेस पे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। तो इस एक्ट में सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट हो रही है उसके बारे में भी प्रोविजंस हैं और अगर किसी के साथ वाकई ज्यादती हो रही है तो उसके बारे में भी प्रोविजंस हैं। थैंक यू सर। वर्क प्लेस एक्ट जिसको पॉश एक्ट 2013 कहते हैं, उस पर एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं वो साथ रहे, डीवाईएसपी श्री पंकज सूदन साहब हमारे साथ में रहे। हमें यहाँ पे आज इस तरीके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है जिसमें जो वुमेन वर्किंग वुमेन है, कोई भी वर्क प्लेस जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उस कमेटी में करता है और अगर वहाँ से केस सॉल्व नहीं होता तो ये केस पुलिस को रेफर किया जाता है। वुमेन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डालसा पुंछ के लिए पुंछ की तरफ से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो आज डाक बंगला पुंछ में किया गया। शुक्रिया।